अगर हम बात करें रामायण से जुड़े रहस्य का, तो काफी सारे ऐसे रहस्य हैं जिससे हम अभी तक अनजान हैं। तो दोस्तों, आज मैं इन्हीं रहस्यों में से 5 रहस्य के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। कुंभकर्ण के 6 महीने सोने का कारण क्या था? जैसा हम जानते हैं कि कुंभकर्ण 6 महीने तक लगातार सोता था तथा एक दिन भोजन के लिए उठता था। दरअसल एक बार कुंभकर्ण ने घोर तपस्या कर भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न किया। जब भगवान ब्रह्मा प्रकट होकर वर मांगने को कहा, यह देखकर इंद्रदेव परेशान हो गए। उन्होंने सोचा कि कहीं इंद्रासन न मांग ले। इंद्रदेव ने माता सरस्वती से प्रार्थना करके कहा कि आप कुंभकर्ण के जीवा पर बैठ जाएं, और फलस्वरूप कुंभकर्ण इंद्रासन के बदले निद्रासन मांग लिया था। भगवान शिव के धनुष का नाम क्या था? जिस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाकर भगवान श्री राम ने माता सीता से विवाह किया था, भगवान शिव के इस धनुष का नाम पिनाक था। यह वही धनुष था जिससे एक तीर से भगवान शंकर ने त्रिपुरासुर की 3 नगरियों को संहार किया था। इस धनुष के टंकार से बादल गरजने लगते थे तथा पर्वत भी हिलने लगते। 14 वर्ष तक लगातार सोती रही उर्मिला तथा जागते रहे लक्ष्मण। ऐसा कहा जाता है कि पूरे 14 वर्ष की वनवास के दौरान लक्ष्मण भाभी और भैया की रक्षा करने के लिए कभी सोए नहीं। जब वनवास के पहली रात को भगवान श्री राम और माता सीता सो रहे थे, तब निद्रा देवी लक्ष्मण के समक्ष प्रकट हुई। लक्ष्मण ने निद्रा देवी से प्रार्थना किया कि उन्हें 14 वर्ष तक नींद नहीं आए, ताकि वह अपने प्रिय भैया और भाभी की रक्षा कर सके। निद्रा देवी उनकी यह विचार जानकर उनसे कहा कि अगर उनके बदले कोई और सोए तब यह संभव हो सकता है। इसके बाद निद्रा देवी लक्ष्मण की आग्रह पर उनकी पत्नी उर्मिला के पास गई। उर्मिला सब कुछ जानकर 14 वर्ष तक सोने के लिए स्वीकार कर लिया। इस प्रकार लक्ष्मण 14 वर्ष तक जागते रहे और उर्मिला 14 वर्ष तक सोती रही। श्री राम ने अपने प्रिय भाई लक्ष्मण को मृत्यु दंड क्यों दिया? लंका विजय के बाद श्री राम अयोध्या पर राज करने लगे थे। उसी दौरान एक दिन यम देवता किसी विषय पर चर्चा करने के लिए श्री राम के पास आए। बातचीत प्रारंभ होने से पहले यम देवता ने श्री राम से कहा कि जब हमारे बीच बातचीत होगी तब यहाँ कोई नहीं आएगा। अगर कोई आए तो उसे आपको मृत्यु दंड देना होगा। तब श्री राम ने लक्ष्मण को द्वारपाल नियुक्त कर कहा, उनकी और यम देवता के बीच कुछ जरूरी बातचीत हो रही है, कोई अंदर नहीं आ पाए। अगर कोई आए तो उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। थोड़ी देर बाद श्री राम से मिलने के लिए दुर्वासा ऋषि आ गए। लक्ष्मण ने उन्हें विनम्रता पूर्वक मिलने से मना किया। दुर्वासा ऋषि क्रोधित हो उठे और पूरे अयोध्या को श्राप देने की बात कही। लक्ष्मण अयोध्या वासियों को बचाने के लिए अपना बलिदान देना उचित समझा। उन्होंने श्री राम से जाकर दुर्वासा ऋषि के आने की बात कही। यह देखकर श्री राम दुविधा में आ गए कि अपने भाई को मृत्यु दंड कैसे दे। इस दुविधा से निकलने के लिए उन्होंने अपने गुरु श्री वशिष्ठ से संपर्क किया। ऋषि वशिष्ठ ने उनसे कहा कि किसी प्रिय व्यक्ति का त्याग करना उनके मृत्यु के समान ही है। यही श्री राम ने लक्ष्मण का त्याग करने का निर्णय किया। यह जानकर लक्ष्मण ने कहा कि आपसे दूर रहने से अच्छा कि मैं मृत्यु को गले लगा लूं। फिर लक्ष्मण ने जल समाधि ले लिया। रावण की बहन शूर्पणखा भी रावण का सर्वनाश चाहती थी। ये तो सब जानते हैं कि लक्ष्मण के द्वारा रावण की बहन शूर्पणखा के नाक काटे जाने के कारण रावण ने माता सीता का हरण किया था। लेकिन यही शूर्पणखा रावण को श्राप दिया था कि उनका सर्वनाश हो जाए। दरअसल शूर्पणखा का विवाह विद्युतजीवा के साथ हुआ था। विद्युतजीवा कालके नामक राजा का सेनापति था। जब रावण विश्व विजय अभियान के दौरान उनका युद्ध कालके के साथ हुआ। युद्ध के दौरान रावण ने कालके के सेनापति विद्युतजीवा का वध कर दिया। अब अपने पति के मृत्यु से दुखी होकर शूर्पणखा ने ही रावण का सर्वनाश होने का श्राप दिया था। तो दोस्तों, ये थे रामायण से जुड़े कुछ रहस्य। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।